बहन खड़े हैं। राम इस आत्मा है, उसको नकारा नहीं जा सकता, और आत्मा के रूप में प्रस्थापित करने की कोशिश मत करो। है निराकार में भी है। तो मैं कहता हूं कि क्यों रावण को हम जला, उसने शंकर की उपासना की, विश्वास तक ये आदमी पहुंचा, विचार बहुत किया, ठीक से निर्णय करके आगे बढ़ा, वर्तन भी किया और इतनी समृद्धि प्राप्त की रावण ने। लेकिन की लंका अपना सोना ज्यादा बड़े बड़े यहां से ले लिया, यहां से ले लिया, यहां से कुछ ले लिया, यहां से कुछ ले लिया। हाँ, अपने लोगों को जरूर उसने वितरित किया है, लेकिन संसार देखता रह गया रावण की चकाचौंध को। फलस्वरूप रावण मारा गया। और प्रतिवर्ष इन बातों को हम पुनः पुनः स्मृति में ला रहे हैं। मेरे भाई बहन, उपलब्धियों को बांटना चाहिए, वितरित, उसी को ही हमारे यहां त्याग कहते हैं। तो वितरित करने के बाद जो स्थिति आती है साधक की, वो है शांति, विश्राम। क्योंकि आदमी कितना भी विकास करे और विश्राम तक न पहुंचे, और विश्राम में हमारा प्रवेश तभी होता है जब हम वितरित करें। भगवत गीता में लिखा है, त्यागात अंतिरनंतरम। आदमी त्यागेगा नहीं तो उसको उपलब्धियां तो मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा, जगत में बहुत बहुत आदर मिले, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। उपनिषदों में भी कहा है, त्यागे नहीं के। आदमी के पास कितने लोग हैं, इससे और उपलब्धियां मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती। आदमी के पास पैसे कितने हैं, इससे हम बहुत सुविधा जुटा सकते हैं, शांति नहीं प्राप्त कर सकते। आदमी कितना काम कर रहा है, इससे उपलब्धियां प्राप्त होती है, शांति नहीं प्राप्त। शांति पाने के लिए साफ उपनिषदी सिद्धांत है, त्यागे नहीं के। त्याग से ही वो शांति का अमृत प्राप्त होता है। जब भी समझ में आए, त्याग से ही होता है। बौद्ध आख्यायिकाओं में एक छोटी सी वार्ता है कि एक त्यागी भिक्षु और एक जरा व्यवहार, कि भाई सब त्यागना नहीं चाहिए, जीवन में कुछ पास भी रखना चाहिए। तो दोनों साधु एक नदी पार करने के लिए नदी के तट पर खड़े, एक बड़ी त्याग की चर्चा कर रहा है, त्याग से ही सब कुछ होता है। दूसरा भिक्षु कहता है कि भाई त्याग अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ अपने पास रखना भी चाहिए, जरूरत पड़े तो उसका उपयोग कर। इतने में एक नौका वाला आया और नौका से उसको पार होना था दोनों साधु को। तो जो थोड़ा संग्रह करता था, उसको मौका लग गया कि इसके पास तो पैसे नहीं, अब कैसे नदी पार होता है। त्याग की बात करने से थोड़ा उसको तो कुछ देना पड़ेगा। तो जो संग्रह करता था, उस साधु ने पैसे दिए, नौका में बैठा, और वो जो दूसरा त्यागी कुछ नहीं रखता था, उसके भी पैसे उसने दिए कि भाई मेरा साथी है, उसको उसके भी पैसे दिए। और संग्रह वाले को इच्छा थी कि नौका बीच नदी में जाए ना, तब उसको कहो कि बोल त्याग त्याग कर। बैठा रहता त्याग में किनारे पर, कि मैंने थोड़े पैसे बचाए और तेरे किराए के पैसे भी मैंने भर दिए, तो तुम पार होते हो। तो बीच में जब नौका गई, तब उस साधु ने कहा कि आप त्याग की बातें करते थे, थोड़ा रखना चाहिए, देखो मेरे पास था तो आप भी पार होते। तब साधु ने कहा कि मैं मेरा सिद्धांत छोड़ने वाला, तूने भी तेरे पास ही रखा रहता तो तू भी किनारे बैठा रहता। तूने ये त्यागा, तूने जेब से निकाल करके उसको दिया कि ले बे उतार, तू जेब में रखता कि मेरे पास पैसा है उतारता। बिना त्याग शांति और विश्राम का तट मिलता ही नहीं। तो मेरे भाई बहन, हमारी उपलब्धियों को, जो भी व्यक्ति इस यात्रा से जो भी मिले,
उसको वितरित करना चाहिए, और वितरित करेगा उसको विश्राम मिलेगा। वरना उपलब्धि तक तो वो जाएगा, सम्मान पाएगा, लेकिन शांति पाने के लिए उसको वितरित करना है। तो मेरी समझ में तो विकास की यात्रा, सफलता की यात्रा इस तरह चलती है। आप उस पर गौर करें, पहले विचार करें, फिर विवेक से गुजरें, फिर वर्तन करें, और फिर विश्वास दृढ़ करें, और विश्वास से सफलता प्राप्त हो जाए तो उसको वितरित करें दूसरों को देकर। विनोबा जी और गांधी जी दोनों अपनी प्रार्थना में गाते रहते थे, फोगट खाए वो चोर कहावे, गीता की आवाज है, नहीं यह तेरा नहीं यह मेरा,